भाई सारे किसान भाइयों को सबको हाथ जोड़ के राम राम है, सत श्री अकाल है। आज किसान दिवस है और हमारे देश में जय जवान जय किसान का नारा बुलंद किया जाता है। और ये नारा उस समय बुलंद किया गया था जब हमारे देश को अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। और उन दूसरे देशों में से कई देश तो ऐसे थे जो हमारे यहां पे किसानों की हालत का मजाक उड़ाते हुए, हमारे देश की आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाते हुए ये कह देते थे कि हम समुद्र में अनाज फेंकना पसंद करेंगे लेकिन भारत को अनाज नहीं भेजेंगे, ये कहते थे। लेकिन जब जय जवान जय किसान का नारा दिया गया तो उस समय हमारे देश के किसानों ने इतनी मेहनत करी और भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। आज हमें कई देशों में अनाज भेजने की स्थिति में, अनाज भेजते भी, एक्सपोर्ट भी करते हैं और मदद के लिए भी भेजते हैं। लेकिन आज उस किसान की क्या हालत है जिस किसान ने दिन रात मेहनत करके अनाज के भंडार भर दिए। सवाल ये है, अगर एक शब्द में, एक लाइन में उस किसान की हालत बयां करे तो उस किसान की हालत ये है कि 28 दिनों से किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, जो भारत के सबसे बड़े किसान संगठनों में से एक भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के कन्वीनर हैं, उनको 28 दिनों से आमरण अनशन पे बैठना पड़ रहा है। किस लिए बैठे वो 28 दिनों से आमरण अनशन पे? अलग अलग सरकारों द्वारा अलग अलग समय पर जो हमसे वायदे किए गए उन वायदों को पूरा कराने के लिए वो बैठे हैं। तो जिस किसान ने दिन रात मेहनत करके हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाया अनाज के मामले में, आज उसी किसान को भूखा बैठना पड़ रहा है। इससे ज्यादा दुख की बात हमारे देश के लिए और कोई हो नहीं सकती। साथियों, बहुत सारे साथी जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से प्रेम करते हैं, प्रेम की भावना से वो भी कई बार कहते हैं कि भाई सरकार बड़ी तानाशाह है, डल्लेवाल साहब अनशन समाप्त कर दे, इस तरीके की बातें वो कहते हैं। लेकिन मैं ऐसे तमाम साथियों को एक बात कहना चाहता हूं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी पूरे बुलंद इरादों वाले इंसान हैं। जो फैसला वो एक बार कर लेते हैं उस फैसले से पीछे वो कभी नहीं मुड़ते। और उन्होंने जो फैसला लिया वो फैसला बड़ा स्पष्ट है। वो अक्सर कहते हैं, 2 दिन पहले वो कह रहे थे जब हम उनके पास बैठे थे कि भाई मैं जिस रास्ते पे चल पड़ा हूं, जिस रास्ते पे चलते हुए मुझे 28 दिन हो गए, उस रास्ते की एक ही मंजिल है, या तो एमएसपी गारंटी कानून बनेगा या फिर इसी जगह पे मेरी कुर्बानी होगी। अब सरकार को तय करना है कि सरकार हमारी बातें मानती है या नहीं मानती है। और हम तो एक बात कह रहे हैं सरकार को कि अगर सरकार को किसानों से इतनी ज्यादा एलर्जी है तो सरकार चलो हमारी बात ना माने, लेकिन जो संसद की सर्वदलीय जो कमेटी है जिसमें सभी पार्टियों के एमपी शामिल हैं, जो खेती के विषय में, कृषि के विषय में जो परमानेंट कमेटी है संसद की, जिसके टोटल 31 सांसद हैं, जिसमें से मेजॉरिटी बीजेपी एनडीए के हैं, उन्होंने सर्वसम्मति से यह कह दिया अपनी रिपोर्ट में कि देश के किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। और जो कुछ भाई, खासकर जो कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो आंदोलनों का हमेशा विरोध करते हैं, मैं उनकी आसानी के लिए, उनके भले के लिए बता दूं कि उनको आसानी होगी पढ़ने के लिए। जो 6 वॉल्यूम की जो रिपोर्ट दी गई है उस कमेटी द्वारा, पहली वॉल्यूम के पेज नंबर 54 पे पॉइंट नंबर 7 में साफ तौर पे लिखा है कि एमएसपी गारंटी कानून किसानों के लिए बनाया जाना चाहिए। ये स्पष्ट तौर पे लिखा है। तो अगर मोदी सरकार हमारी बात नहीं मानना चाहती तो कम से कम उस कमेटी की बात मान ले, उसमें क्या दिक्कत है सरकार को। इसके अलावा मैं एक चीज और ये कहना चाह रहा हूं, बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने भी ये कहा कि एमएसपी गारंटी कानून बनाने से देश की अर्थव्यवस्था को, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जब 3 दिन पहले अचानक से बेहोश हो गए थे, उनका बीपी इतना कम आ गया था कि मशीनों ने भी मापना बंद कर दिया था।
तो बेहोशी में जाने से पहले उनके जो अंतिम शब्द थे, जो उन्होंने सरदार काका सिंह कोटला जी को कहे, वो शब्द ये थे कि काके बता दियो सबको कि डल्लेवाल कोई ड्रामा नहीं कर रहा था, डल्लेवाल अपने किसान कौम के लिए जिंदगी देके चला गया। ये उनके भाव थे। इतनी कमिटमेंट के साथ इस आमरण अनशन पे वो बैठे हैं। जो भाई ये कहते हैं ना कि जिंदगी बचाने के लिए अनशन समाप्त करा दो, डल्लेवाल साहब उन सबको विनम्रता पूर्वक सत्कार के साथ एक ही बात कहते हैं कि भाई जिस कौम का, जिस समाज का हम नेतृत्व करने की बात करते हैं, उस समाज के 7 लाख लोग पिछले 25 सालों में सरकारों की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। वो कहते हैं कि अपनी फौज की, अपने उस किसान समाज के लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए यदि मुझे अपनी जिंदगी कुर्बान करनी पड़ेगी तो सबसे पहले अपनी कुर्बानी मैं दूंगा, और उसी के लिए उन्होंने कुर्बानी का रास्ता चुना है। कुछ साथी कहते हैं कि भाई अगर किसी फौज के जनरल की डेथ होगी तो फौज कैसे लड़ेगी। डल्लेवाल साहब उनसे एक ही बात कहते हैं, विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि भाई एक बात बताओ, जिस फौज के 7 लाख लोग सरकारों की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या कर चुके हैं, और उन 25 सालों में जो लोग उस फौज का नेतृत्व कर रहे थे, उस किसान समाज का नेतृत्व कर रहे थे, जो अपने आप को उस किसान समाज का जनरल कहते हैं, क्या उनको जनरल बने रहने का हक है? क्या उनको नैतिक अधिकार है? जिस फौज के 7 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हो, क्या उन जनरलों को अपने पद पे रहने का अधिकार है क्या? और अगर उनको अधिकार है तो फिर उनको करो या मरो की लड़ाई लड़नी चाहिए। और ठीक है, भावुकता सब में आती है, हमारे अंदर भी भावुकता है। जब हम डल्लेवाल साहब के पास बैठते हैं हमारी आंखें भी नम हो जाती हैं, लेकिन वो एक ही बात कहते हैं, डांटते भी हैं हमें कि मेरी जिंदगी की चिंता मत करो, अगर मेरे से सच में प्रेम करते हो, लगाव करते हो, तो इस मोर्चे की मजबूती की तरफ काम करो। मोर्चा जीतना ज्यादा जरूरी है। वो बार बार यही बात कहते हैं कि भाई एक बात का ध्यान रखना, मोर्चे पे दिन रात पहरेदारी अधिक से अधिक मजबूत रखना। कहीं ऐसा ना हो कि रात को हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, केंद्र सरकार मिलकर यहां पे हमला कर दे और मुझे गिरफ्तार करके किसी हॉस्पिटल में जमा करा दे और जबरदस्ती मुझे ड्रिप लगा दे। ना मैं फिर जीने का रहूंगा, ना मैं फिर मरने का रहूंगा। तो इसीलिए उनकी विशेष तौर पे खासकर नौजवानों से ये उनकी हमेशा प्रार्थना रहती है, निवेदन रहता है कि खासकर पंजाब हरियाणा के नौजवान रात के समय अधिक से अधिक संख्या पे यहां पे आए, पहरेदारी दे, ड्यूटी दे। और एक चीज और मैं साथियों कहना चाह रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं कि भैया आंदोलन जीवी बैठे हैं, इनको तो आंदोलन करने का शौक है, इनको फंडिंग आती है, पता नहीं क्या क्या वो कहते हैं। आज यहां जो ये सारे साथी बैठे हैं ये इस बात के गवाह हैं कि आज सुबह 3 बजे से यहां पे बारिश हो रही है खनौरी मोर्चे पे, और जो गद्दे नीचे बिछा रखे उनके नीचे से पानी चला गया, गद्दे पानी में तैर रहे हैं। पहले ठंड इतनी पड़ रही है और ऊपर से बारिश होगी, सबके कपड़े भी भीग गए, लेकिन उसके बावजूद लोग पूरे हौसले के साथ यहां बुलंद हौसले के साथ बैठे हैं। मैं जो राजनीतिक लोग, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हमें आंदोलन जीवी, खालिस्तानी, नक्सलवादी, आतंकवादी कह के जो हमारा मजाक उड़ाते हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं। जो लोग ये हमें कहते हैं कि इनको तो सड़क पे बैठने का शौक है, मैं उनसे एक खुला निवेदन करना चाह रहा हूं, अगर भाई आपको हमारा शौक लगता है सड़क पे बैठना, तो 2 दिन 4 दिन आप लोग भी आके बैठो। जब इतनी ठंड पड़ रही हो, ऊपर से बारिश हो रही हो, तो फिर आप भी बैठो ना, उसमें दिक्कत क्या है। तो इसीलिए आज पूरे देशवासियों को समझना चाहिए कि किसान अपने शौक में नहीं बैठे, किसान मजबूरीवश बैठे हैं। और अंत में आपसे एक प्रार्थना करना चाह रहे हैं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से एक विशेष संदेश है सभी देशवासियों के लिए। वो एक ही बात कह रहे हैं कि जो कार्यक्रम दिए जाएं, उन कार्यक्रमों को मजबूती से लागू किया जाए। कल यानी 24 तारीख को देश भर में, पंजाब के अलावा तमाम राज्यों में, गांव स्तर पे, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, शहरों में, कस्बों में शाम को 6 बजे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की फोटो लेके, एक पोस्टर लेके कैंडल मार्च निकाला जाए। बड़े से बड़े स्तर पे गांव वाले भी लोग इकट्ठे हो, शहर वाले लोग भी इकट्ठे हो, और खासकर कॉलेज यूनिवर्सिटियों के जो छात्र हैं उनसे मैं जरूर निवेदन करूंगा कि आप लोगों में वो ताकत है,
नौजवानों में, छात्रों में वो ताकत होती है कि वो बड़ी सी बड़ी सरकारों को झुका देते हैं। इसलिए जिस दिन नौजवान, जिस दिन छात्र इन आंदोलनों में शामिल होने लग जाएंगे, उस दिन सरकार को हर सूरत पे, हर कीमत पे झुकना पड़ेगा। इसीलिए रिक्वेस्ट आपसे, कल यानी 24 तारीख को 6 बजे सब लोग अपने गांव में, अपने शहरों में, अपने कॉलेजों में, अपनी यूनिवर्सिटियों में कैंडल मार्च का कार्यक्रम जरूर करें। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, इस देश की अगली पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए, खेती को बचाने के लिए, जमीनों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ईमानदारी से एक बात कहता हूं, जब उनके पास बैठता हूं, सोचता हूं उनके संघर्ष के बारे में, तो मन अंदर से बहुत दुखी होता है। लेकिन मुझे वही बात याद आ जाती है जिस दिन जब वो बेहोश हुए थे, बीपी इतना लो चला गया था, मशीनों ने मापना बंद कर दिया था। तो जब वो होश में आए तो 2:45 बजे लगभग उन्होंने एक ही बात कही थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तैयारी क्या चल रही है, जो हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने मुझे अपनी बात रखनी है। वो यही बात कह रहे थे। डॉक्टरों ने कहा, हमने कहा कि प्रधान जी तबीयत बहुत खराब है, रहने दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आज हम उसमें नहीं जुड़े तो यह संदेश जाएगा कि हमें नॉलेज नहीं, हमें जानकारी नहीं है। और उन्होंने जब हमें बैठा था उनके पास में, तो उनका हाथ इस तरीके से हाथ में पकड़ा था, बड़े भावुक थे हम। तो उन्होंने एक बात कही थी आंखों में आंसू लाके, डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मोर्चा मजबूत रखो। और इसीलिए 26 तारीख को, 26 दिसंबर को पूरे देश भर में जिला और तहसील लेवल पे सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक सांकेतिक भूख हड़ताल जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन के समर्थन में करी जाएगी। मेरी प्रार्थना है साथियों, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, सीआईडी वाले होते हैं, वो रोजाना रिपोर्ट भेजते हैं गृह मंत्री जी को, रोजाना रिपोर्ट गृह मंत्रालय को जाती है। जब ये रिपोर्ट जाएगी कि पूरे देश भर में सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के जन समर्थन में जन सैलाब उमड़ रहा है, तो सरकार को हमारी बातें माननी पड़ेंगी। अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के इटारसी में किसानों ने बड़ा प्रदर्शन किया डल्लेवाल साहब की फोटो लगा के बैनर के ऊपर। आज उत्तर प्रदेश से भी हमारे साथी आए थे, कल भी आए थे, जो अपना समर्थन देके गए हैं और यहीं पे मोर्चा लगा के डटे हुए हैं। इसीलिए मेरी प्रार्थना है, खासकर हमारे हरियाणा के साथियों को प्रार्थना है कि 26 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक अधिक से अधिक संख्या में अपने तहसील और जिला लेवल पे हमें धरना प्रदर्शन, सांकेतिक भूख हड़ताल करनी है। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का बड़ा फोटो लगा के बैनर के ऊपर जिस तरीके से बड़े स्तर पे ट्रैक्टर मार्च हुआ, और उसके बाद हरियाणा के किसान भी बड़ी संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं, अपना राशन पानी भी लेके आ रहे हैं। तो इसीलिए मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है, सारे साथियों इनको प्रवान करो, सारे साथी इनका पूरा ध्यान रखे, इस पूरे कार्यक्रम को लागू करो। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, मैं बड़े एक बात कहना चाह रहा हूं, अगर डल्लेवाल साहब को कुछ हो गया ना, तो इस कौम को, इस समाज को ऐसा लीडर, ऐसा कमांडर, ऐसा जनरल दोबारा नहीं मिलना। कल डॉक्टरों ने, प्राइवेट डॉक्टरों ने, डॉक्टर स्वाईमान जी की टीम ने जो एक रिपोर्ट मुझे सौंपी, वो रिपोर्ट मीडिया के सामने पढ़ते हुए हमारा कलेजा फटने को हो गया था। कीटोन बॉडी टेस्ट की रिपोर्ट आई, नॉर्मल इंसान में 0.02 से लेकर 0.27 तक होना चाहिए, लेकिन सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का कीटोन बॉडी जो टेस्ट है, जो उसका रिजल्ट है, वो 6.9 से भी ज्यादा था। यानी नॉर्मल इंसान में जितना होना चाहिए उससे 25 गुना ज्यादा। तो इसलिए प्रार्थना है, समय रहते आप एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ें। और देखो, सारे साथी हमारे राजस्थान से महावीर जी बैठे हैं, संदीप जी बैठे हैं, हमारे पंजाब से साथी बैठे हैं, इधर पंजाब से पलविंदर सिंह माल जी बैठे हैं, भाई सुरेश जी बैठे हैं, भाई दशरथ भाई हमारे पीछे बैठे हैं, पानीपत से मनोज जी हैं, आनंद जी हैं, विक्की भाई है, कैथल से काला भाई है, हमारा अपना अमन है, और हमारे पंजाब के सारे साथी हैं, पहलवान जी हैं, उस तरफ भी हमारे सारे साथी, विक्की भाई हैं, चिंटू है, अशोक है, सारे और हमारे साथी बैठे हैं। पूरे कैमरे के पीछे अरविंदर भाई हैं, पूरे बीकेयू एकता सिद्धूपुर के तमाम साथी हैं पंजाब के। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सारे साथी लड़ाई को अधिक से अधिक संख्या में मजबूत होकर लड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में सारे साथी शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान, जय किसान।